औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह तौबा की आयत 106 पर थे और इस आयत की थोड़ी वजाहत रह गई थी। ये आयत 106 अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फरमाते हैं व आखरूना मुरजौना लिअम्रिल्लाहि इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम। और कुछ लोग ऐसे भी और कुछ दूसरे लोग जिनके मामले को अल्लाह के फैसले तक मुअक्खर कर दिया गया है, चाहे उन्हें अजाब दे और चाहे उनकी तौबा कबूल फरमा ले, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। ये उन लोगों का जिक्र है जिनके मामले को मुअक्खर कर दिया गया था और इनके बारे में बताया गया कि ये 3 सहाबी थे, काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी। इनमें से एक सहाबी काब बिन मालिक ने अपने वाक़ये को बड़ी तफसीर के साथ बयान किया है और अहादीस और तफसीर की तमाम किताबों के अंदर इस वाक़ये को नकल किया गया है। ये वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज़ वाक़या है। इसको पढ़ने और सुनने के बाद मदीने के मुआशरे की जो तस्वीर हमारे सामने आती है वो निहायत ही हैरान करने वाली भी है और ईमान को बढ़ाने वाली भी है। देखिए, ये तीनों सहाबी, ये तीनों शख्स सच्चे मुसलमान थे, सच्चे मोमिन थे, मुहिम पर जाना भी चाहते थे मगर सुस्ती की वजह से ताख़ीर कर बैठे और इस तरह वो जाने से रह गए। हज़रत काब बिन मालिक खुद फरमाते हैं कि मैं उस ज़माने में बहुत सेहतमंद था, मैं उस ज़माने में बहुत सेहतमंद था और खुशहाल भी था और मेरी ऊँटनी भी बहुत तंदुरुस्त और तेज़ रफ्तार थी। मैं सुस्ती की वजह से फ़ौज के साथ रवाना न हो सका। तब भी मेरा ख्याल, मेरा तसव्वुर ये था कि मैं आज कल में रवाना हो जाऊंगा और क्योंकि मेरी सवारी तेज़ रफ्तार है, रास्ते में फ़ौज से जा मिलूंगा। इसी तरह मैं सोचता रहा और रवाना नहीं हो सका, यहाँ तक कि वक्त निकल गया, टाइम निकल गया और फिर अचानक मुझे एक दिन एहसास हुआ कि अब मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूँ फ़ौज में शामिल नहीं हो सकता। तो बहरहाल तंदुरुस्त भी थे और उनके पास तेज़ रफ्तार ऊँटनी भी थी, तब भी ये जा नहीं सके और उनको ये ख्याल रहा कि मेरी ऊँटनी तेज़ है, तेज़ रफ्तार है, मैं निकलूँगा तो फ़ौज से जा मिलूँगा। इसी तरह ये सोचते रहे और रवाना नहीं हो सके, यहाँ तक कि वक्त निकल गया और फिर एक दिन उनको एहसास हुआ कि मैं अब जाकर भी कितनी भी चाहे कोशिश कर लूँ फ़ौज के साथ शामिल नहीं हो सकता, फ़ौज के साथ नहीं मिल सकता। जी हाँ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक से वापस तशरीफ़ लाए तो आपने पीछे रह जाने वालों से बाज़ पुर्स की, पीछे रह जाने वालों से वजह मालूम की। मुनाफिकीन तो आपके सामने कस्में खा खा कर बहाने बनाने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कि उनकी बातों को मानते रहे। इधर जब काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर तबस्सुम फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब बिन मालिक को देखकर मुस्कुराए। जाहिर सी बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, आपको मालूम था कि काब सच्चे पक्के मोमिन हैं। आपने उनसे दरियाफ्त किया कि तुम्हें किस चीज़ ने रोका था, जंगे तबूक में जाने से तुम्हें किस चीज़ ने रोका था। उन्होंने साफ कह दिया कि लोग झूठी कस्में खा खा कर, बहाने बना बना कर छूट गए हैं। अल्लाह ने मुझे ज़ुबान भी दी है, मैं भी बहुत सी बातें बना सकता हूँ
मगर हकीकत ये है कि मुझे कोई उज़्र नहीं था। मैं इन दिनों में जितना सेहतमंद था उतना पहले कभी नहीं था। जितना गनी और खुशहाल मैं उस ज़माने में था वैसा पहले कभी नहीं था। मेरे पास कोई उज़्र, कोई रुकावट नहीं थी सिवाय इसके कि मुझे शैतान ने वरगला दिया और मैं ताख़ीर कर बैठा। और बाकी उनके जो दो साथी थे उन्होंने भी सच बोला और कोई बहाना नहीं बनाया। वो खुद कहते हैं कि मुझे कोई उज़्र नहीं था। मैं इन दिनों जितना सेहतमंद था उतना पहले कभी नहीं था। जितना गनी और खुशहाल था वैसे पहले कभी नहीं था। मेरे पास कोई उज़्र, कोई रुकावट नहीं थी सिवाय इसके कि मुझे शैतान ने वरगला दिया और मैं ताख़ीर कर बैठा, न जा सका। और इनके जो दो साथी थे उन्होंने भी सच बोला, कोई बहाना नहीं बनाया। ये वाक़या पेश आया। इन तीनों हजरात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कोई शख्स इन तीनों से बात ना करे और यूं उनका मुकम्मल तौर पर मुआशरती बाइकॉट हो गया, जो पूरे 50 दिन तक जारी रहा। और ये इस तरह से था, काब बिन मालिक फरमाते हैं कि इसी दौरान मैं एक दिन अपने चचाजाद भाई और बचपन के दोस्त से मिला। मैं बात करना चाहता था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे, तुझे मालूम नहीं है मैं मुनाफिक नहीं हूँ? तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो ये एक दुश्वार गुजार इम्तिहान था जिससे वो दो चार हो रहे थे। 40 दिन गुजरने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उन्होंने अपनी बीवी को भी अलग कर दिया। इसी दौरान जब बीवी को अलग किया, 40 दिन मुकम्मल गुजर गए। उसी दौरान वाली गस्सान की तरफ से उन्हें एक ख़त भी मिला जिसमें वाली गस्सान ने उनको ये लिखा था कि हमने सुना है कि आपके साथी आप पर जुल्म ढा रहे हैं, आप पर जुल्म कर रहे हैं। आप तो बाइज्जत आदमी हैं, आप तो बड़े शरीफ इंसान हैं। आप ऐसे नहीं हैं कि आपको जलील और रुस्वा किया जाए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास है, आप हमारे पास आ जाओ। लिहाजा आप हमारे पास आ जाएं, हम आपकी कदर करेंगे, हम आपको पूरी इज्जत देंगे और हम अपने यहाँ आपको आला ओहदों से नवाजेंगे। ये भी बहुत बड़ी आजमाइश थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की तरफ से भी उन्हें वरगलाने की कोशिश की जा रही थी। मगर काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो खत तन्नूर में झोंक कर शैतान के इस वार को भी नाकाम बना दिया। उनकी इस सज़ा के 50वें दिन उनकी माफ़ी और तौबा की कबूलियत का हुक्म आयत नंबर 118 में नाजिल हुआ। अभी तो हम पीछे ही हैं, जब हम आयत 118 पर पहुंचेंगे तो पूरी वजाहत सामने आ जाएगी। बहरहाल बाइकॉट के ख़त्म होने पर हर फर्द की तरफ से, हर आदमी की तरफ से इन हजरात के लिए खुलूस और मोहब्बत के जज्बात का जिस तरह से इजहार हुआ है वो ईमान को बढ़ाने वाला है। और फिर इन तीनों असहाब ने अपनी अपनी आजमाइश के दौरान इखलास, मोहब्बत और इस्तिकामत की दास्तान जितनी खूबसूरती से अदा की, ये एक दीनी जमाअती ज़िंदगी की बेहतरीन तस्वीर है। जी हाँ, ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त में अच्छे अच्छे लोगों के पाँव डगमगा जाया करते हैं। मुस्नद अब्दुल रज़्ज़ाक़ में ये बात नकल की गई है। काब बिन मालिक कहते हैं कि उस वक्त हमारी दुनिया बिल्कुल ही बदल गई थी। सब अजनबी नज़र आने लगे और मुझे सबसे बड़ी फ़िक्र, सबसे बड़ी कुड़हन इस बात की थी कि अगर मुझे इस हाल में मौत आ गई और मैं इस हाल में मर गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, या अगर खुदा न खास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही वफ़ात हो गई तो मैं इस तरह उम्र भर
लोगों में जलील व ख्वार ही रहूँगा। इस वजह से मुझ पर आसमान तंग हो गया। वो खुद कहते हैं कि इस वजह से मुझ पर आसमान तंग हो गया, ज़मीन वीरान नज़र आने लगी। अब देखिए इस कदर इस्तिकामत का मुजाहिरा उन्होंने किया। बिल आखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाई और कुरान में आयत करीमा को नाजिल फरमाया। जी हाँ, जब तक कुरान करीम की इन आयात की तिलावत होती रहेगी तो इनकी तौबा का डंका बजता रहेगा। तो ये वजाहत थी काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक। तो फिर से आयत 106 का तर्जमा दोबारा देखते हैं ताकि वाक़या पूरी तरह से वाज़ेह हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व आखरूना मुरजऊना लिअम्रिल्लाहि इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम। और कुछ दूसरे लोग हैं जिनके मामले को अल्लाह के फैसले तक मुअख्खर कर दिया गया है, चाहे उन्हें अजाब दे और चाहे उनकी तौबा कबूल फरमा ले। जिनके मामले को अल्लाह के फैसले तक मुअख्खर कर दिया गया है, चाहे अल्लाह उन्हें अजाब दे और चाहे उनकी तौबा कबूल कर ले, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। ये वजाहत थी इस आयत से मुताल्लिक। आगे चलते हैं सूरह तौबा की आयत 107 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीना व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। ये आयत 107 है। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीना व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। आयत करीमा का तर्जमा ये है, और वो लोग जिन्होंने एक मस्जिद बनाई है ज़रर यानी नुकसान और कुफ्र के लिए, और वो लोग जिन्होंने एक मस्जिद बनाई है ज़रर यानी नुकसान और कुफ्र के लिए और अहले ईमान में तफरीक पैदा करने के लिए, व तफरीक़न बैनल मोमिनीन, और अहले ईमान में तफरीक जुदाईगी पैदा करने के लिए, और उन लोगों को घात फराहम करने के लिए जो पहले से अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। ज़िरार लफ्ज़ लाया गया है आयत करीमा के अंदर, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन। ज़िरार बाब मुफ़ालत से है, यानी उन्होंने मस्जिद बनाई ज़िद्दम ज़िद्द, मुकाबला और हक़ की दावत को नुकसान पहुँचाने के लिए, हक़ की दावत को नुकसान और ज़रर पहुँचाने के लिए इन्होंने मस्जिद बनाई। आयत की वजाहत में जाने से पहले, इस सूरह तौबा की आयत 107 की वजाहत में जाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि मुनाफिकीन के हालात और इस्लाम के ख़िलाफ़ उनकी हरकतों और साजिशों का ज़िक्र इससे पहले बहुत सी आयतों में आ चुका है। अब इन आयत में भी उनकी एक बहुत बड़ी साजिश और मुखालफत का बयान है। ये मस्जिद जिसका इस आयत में ज़िक्र किया गया है, ये मस्जिद मुनाफिकीन ने कुबा के करीबी इलाके में बनाई थी। उसकी तामीर के पीछे अबू आमिर राहिब का हाथ था, और इस शख्स का ताल्लुक़ कबीला खज़रज से था। वो ज़माना जाहिलियत में इस्लाम कबूल करके राहिब बन गया था, और अरब में अहले किताब के एक बहुत बड़े आलिम के तौर पर उसको जाना जाता था। ये जो मस्जिद बनाई गई थी यानी मस्जिद ज़िरार, ये मुनाफिकीन ने कुबा के करीबी इलाके में बनाई थी, और इसकी तामीर के पीछे अबू राहिब का हाथ था, और इस शख्स का ताल्लुक़ कबीला खज़रज से था। वो ज़माना जाहिलियत में ईसाईयत कबूल करके राहिब बन गया था, और अरब के अंदर अहले किताब के एक बहुत बड़े आलिम के तौर पर इसको जाना और पहचाना जाता था। देखिए, ये तो था साजिशी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन। इसके मुकाबले में अबू आमिर राहिब के मुकाबले में यहाँ वरक़ा बिन नौफिल राहिब का जिक्र कर देना ज़्यादा मुनासिब है। दोनों राहिब हैं,
वरक़ा बिन नौफल बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने बुत परस्ती छोड़कर मजहब ईसाइयत कबूल कर ली थी और वो अपने ज़माने के इतने बड़े आलिम थे कि तौरात इब्रानी ज़ुबान में लिखा करते थे। वो बहुत नेक और सलीमुल फितरत इंसान थे। जी हाँ, जब पहली वही नाजिल हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर कपकपी तारी हो रही थी, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर को लेकर इनके पास गई थी। तो इन्होंने आपकी रिसालत की तस्दीक की और बताया कि आपके पास वही फरिश्ता आया है जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। उन्होंने मज़ीद ये भी बतलाया कि काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहूं जब आपकी कौम आपको यहाँ से निकाल देगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से मालूम किया, हैरत से पूछा, क्या ये लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे? तो उन्होंने बताया, हाँ, मामला ऐसा ही है। आपकी दावत के नतीजे में आपकी कौम आपकी दुश्मन बन जाएगी। तो बहरहाल अब देखिए, इनका मुकाबला कीजिए अबू आमिर राहिब के साथ। उनका रवैया यानी वरक़ा, उसका रवैया, अबू आमिर राहिब का रवैया वरक़ा बिन नौफल के बरअक्स था। ये अबू आमिर राहिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। कुरैश मक्का बदर में शिकस्त खा जाने के बाद ये शख्स मक्का मुकर्रमा में आकर आबाद हो गया था और अहले मक्का को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के खिलाफ हमेशा उकसाता रहा। तो ये है मुकाबला, एक तरफ अबू आमिर राहिब है और दूसरी तरफ वरक़ा बिन नौफल। अबू आमिर राहिब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन और वरक़ा बिन नौफल नेक सलीमुल फितरत इंसान थे और इन्होंने ही ये पेशनगोई की थी कि काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको यहाँ से निकाल देगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से मालूम किया था, क्या मेरी कौम मुझे अपने वतन से ही निकलने पर मजबूर कर देगी? तो इन्होंने कहा था कि आपकी दावत के नतीजे में आपकी कौम दुश्मन बन जाएगी। बहरहाल ये मुकाबला है वरक़ा बिन नौफल और अबू आमिर के साथ। एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदीद तरीन दुश्मन और एक तरफ ये सलीमुल फितरत इंसान। चुनाचे जंगे उहद में भी इसकी साजिशें कार फरमा थीं। जंगे उहद में भी ये साजिशों में लगा हुआ था। उसके बाद भी तमाम जंगों में ये किसी न किसी तरह हिस्सा लेता रहा, मगर जंगे हुनैन के बाद उसे महसूस हुआ, यानी अबू आमिर राहिब को महसूस हुआ कि अब जजीरा नुमा अरब में उसके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही है। तो ये मायूस होकर मुल्क शाम चला गया था, लेकिन वहाँ पर भी वो अहले इस्लाम के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ रहा और इसी वजह से मदीने के मुनाफिकीन के साथ मुसलसल राब्ते में रहा, मुसलसल ताल्लुक़ उसने बनाए रखा और उसके कहने पर मुनाफिकीन ने मस्जिद ज़रार तामीर की, जो नाम को तो मस्जिद थी मगर हकीकत में एक साजिश महफूज जगह थी और ये फितने का मरकज़ बनी हुई थी। तो हम पहले देखते हैं आयत को, वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीना व इरसादल लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल। और वो लोग जिन्होंने एक मस्जिद बनाई है ज़रर यानी नुकसान और कुफ्र के लिए और अहले ईमान में तफरीक पैदा करने के लिए और उन लोगों को घात फराहम करने के लिए जो पहले से अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। आयत के अगले हिस्से को देखते हैं, वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। और वो कस्में खा खा कर कहेंगे, यानी मुनाफिकीन जो हैं ये कस्में खा खा कर कहेंगे कि हमने तो नेकी ही का इरादा किया था, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गवाही देता है कि ये बिल्कुल झूठे हैं।
ये लोग कसमें खा खा कर कहेंगे कि हमने इस मस्जिद को बनाने से तो नेकी का ही इरादा किया था, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये बिल्कुल झूठे हैं। यानी अब जवाब तलबी पर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब तलबी पर जब उनसे मालूम करेंगे, ये मुनाफिकीन कसमें खा खा कर अपनी सफाई पेश करेंगे कि हमारी कोई बुरी नीयत नहीं थी, हमारा तो इरादा नेकी और भलाई ही का था। असल में क्या है, मस्जिद थोड़ी दूर पर थी, दूसरी मस्जिद थोड़ी दूर पर थी, और इस वजह से हमें जमात से नमाज नहीं अदा कर पा रहे थे हम लोग, इसलिए हमने सोचा कि हम अपने महल्ले में एक मस्जिद बना लें ताकि हम नमाजें जमात के साथ आसानी से अदा कर सकें। तो ये तफसीली गुफ्तगू है, इसमें थोड़ी वजाहत रह गई है, इंशाल्लाह इसको कल पूरा करेंगे। तो इन लोगों ने यानी मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई, और उस मस्जिद, कहने को तो वो मस्जिद थी, लेकिन वो एक फितने का मरकज बनी हुई थी, महफूज और फितने का मरकज बनी हुई थी। इसी से मुताल्लिक और भी अगली आयतों में वजाहत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।